पाठकों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और आपसे मेरी यही कामना है कि आप मेरा सहयोग करेंगे और मेरी मेहनत को आप समझेंगे। देखिए, मैं हर प्रकार के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ और जो विशेष प्रकार की परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी का बहुत अधिक उपयोग होता है, उनके लिए ये मैंने एक नया तरीका पढ़ाई का निकाला है और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं हर विषय को, यानी जो हिंदी के जो विषय हैं, जैसे कि अब मैं वर्ण को मैंने शुरू किया है, तो वर्ण को मैं आपके लिए कहना चाहिए कि प्रश्नों के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे आपको एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि आपको ये भी पता रहेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है और हमें उसका उत्तर जो है वो क्या देना है। आपको पूरी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही विनती है और यही जो है आप लोगों से कामना है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरा सहयोग करने की अगर आप चाहते हैं तो मेरा सहयोग करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर आपको ये लाभ होगा कि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी और मैं निरंतर इस प्रयास में हूँ कि मैं जो परीक्षार्थी हैं उन तक अच्छे तरीके से इन सामान्य हिंदी के प्रश्नों को पहुँचाऊँ ताकि वो उचित उत्तर स्वयं ढूंढ सकें। क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न के दो तीन तीन उत्तर भी हो सकते हैं। विद्वानों के मतानुसार और विश्लेषण के आधार पर कहीं कहीं उत्तर हमने कुछ पढ़ा हुआ होता है और प्रश्न में उत्तर कुछ और आ जाता है। जैसे कि अगर हम ये माने कि अगर एक प्रश्न आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर तो वैसे देखा जाए तो तीन प्रकार के ही हैं, आ ई उ। लेकिन क्या है कि इनको 11 भी माना गया है। कहाँ से? आ से लेकर री तक। आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग तो नहीं, री। औ तक 10 हो गए और एक री, 11। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आपको पता है कि हमें तो 3 पढ़ा है हमने और उसमें 3 दिया हुआ नहीं है, विकल्प में 11 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। अगर 11 है तो आप 11 को टिक कर दें और अगर 11 नहीं है, 3 है, तो आप 3 को टिक कर दें, आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्नात्मक रूप में ये पढ़ाना शुरू किया है और मुझे आशा है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और थोड़ा मेहनत करें। कुछ भी पाना कठिन नहीं होता। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, लिखिए और कामयाबी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।